हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? सबका स्वागत है एंड आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपना न्यू रीडिंग और आपके पर्सन और क्रश के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे आने वाला मून यानी फुल मून आ रहा है, वो एनर्जी कैसे अफेक्ट करता है आपके कनेक्शन को। आपके पर्सन के बारे में भी आप जान सकते हैं और आपके क्रश के बारे में, लेकिन वही लेना जो आपसे रेजोनेट होता है। ओके, बाकी को जाने देना। और क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मैसेज करें। और अगर आप लेना चाहते हैं स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, जैसे कि क्रिस्टल ट्री हो सकता है, परचेस करना चाहते हैं या तो आप ब्रेसलेट, कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट या एनीथिंग वट एवर यू वांट टू परचेज, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155 +91 इंडिया का कोड है। सो थैंक यू। और रोज़ क्वार्ट्ज या तो आपको लैपिस lazuli, ओके, जो आपके थ्रोट चक्रा पे, आपके थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा असर करता है। इफ़ यू वांट टू बी, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, एजुकेशन सेक्टर में आना है और जो भी आपका कुछ करना है तो उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन का ही काम होता है और उसमें बहुत अच्छा करता है लैपिस lazuli। सो हम स्टार्ट करेंगे आपका रीडिंग। देखेंगे इस मून का जो फुल मून है हमारा 1 फरवरी को, तो उसका क्या असर रहेगा, ठीक है, आपके कनेक्शन के ऊपर। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करें वीडियोस को एंड कमेंट करके मुझे बताएं कैसा रहा, क्या लगा, कैसा रहा। एंड आप मेरे जो दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। 555 अननोन डेस्टिनी इसी यूट्यूब पे है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। टैरोट विथ मानसी वो है फेसबुक पेज एंड टैरो विद मानसी एक साथ आएगा, इंस्टाग्राम चैनल है। सो आप सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन और आपका इस कनेक्शन पे इस फुल मून का क्या असर हो रहा है। ओके, जो रिसेंट फुल मून आ रही है। ओके, सो देखते हैं आप दोनों के फीलिंग्स क्या रहेंगे, एक्शन क्या होगा, गाइडेंस क्या लेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द एनर्जी कमिंग थ्रू दिस फुल मून। अभी दिवस के लिए क्या रहेगा उनके पर्सन के बारे में, स्पिरिट गाइड्स प्लीज। Okay, let's start. 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Pentacles. Ace of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। जो मुझे मतलब पहला मैसेज आया था वही चीज़ हुआ लास्ट में। ओके, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये म्यूचुअल एनर्जी होता है। ओके, मुझे एक ओरेकल कार्ड में 2 निकालती हूँ, देखती हूँ आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है फ्रॉम दिस ओरेकल डेक से। हियरिंग ए मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, लुकिंग डीपर। ओके, चलो ये 2 कार्ड्स रखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसको। अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ओके, ये पर्सन, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का जो कनेक्शन रहा है वो 2 से 5 साल रहा हो, कुछ लोगों का 2 ईयर्स हो सकता है, 5 ईयर हो सकता है, 9, या तो आपका 1 ईयर भी हो सकता है, 8 ईयर्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। और हो सकता है उससे ज़्यादा हो या कम हो। इस कनेक्शन में ना आप से ये पर्सन क्या है, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट हुआ है, ठीक है। और जो फाइट हुआ था वो शायद हो सकता है कुछ लोगों का 5 हफ्ते पहले हुआ था, 5 महीने पहले हुआ था, 5 दिन पहले हुआ था कुछ लोगों का, या तो 5 साल, ये अपने अपने हिसाब से लेना। लेकिन ये जो भी फाइट हुआ था ना, इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है इन दिस टाइम। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट फाइट।
उन्होंने कोई एक्शन लिया था। हो सकता है इन्होंने अपने फाइट के बाद आपके साथ ना शायद पूरी कट ऑफ कर लिया था, या तो हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक करके रख दिया था, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया था। समथिंग हैपेंड, ओके, म्यूचुअली। ये पर्सन ना अभी उस सारे चीज़ें इनका सरफेस पे आ रहा है, जैसे कि होता है ना, मतलब हम जैसे फुल मून आता है ना, हमारी इमोशन क्या होती है ना, जैसे ऊपर उठने लगती है। जैसे पूल होता है ना मून का, बहुत निकट हो जाता है ना, जैसे कि पृथ्वी के पास, तो ये क्या करता है, ज्वार एंड भाटा जो होता है ना समुंदर में, वो आना होता है, तो इमोशन को कहीं ना कहीं बल मिलता है। तो वो भी एक समुंदर की जैसा, जैसे लहर उठता है ना, उसी तरह से दैट काइंड ऑफ इमोशन इज एक्चुअली कमिंग थ्रू इन दिस रीडिंग। और आपके पर्सन में वो सारे इमोशन बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा हाई पिच पे है। आप भी इसे फील कर पा रहे होगे। आपको भी वो बेचैनी बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा एक आपके हार्ट पे, स्पेशली आपके हार्ट में सेंटर में आपको एक पीड़ा महसूस होती होगी। वो पीड़ा कहीं न कहीं एक उस पर्सन की है। अगर आपने इनसे इसी वजह से डिटैच कर दिया था कि दिस पर्सन नॉट गोइंग टू चेंज, और हो सकता है आप दोनों ने बिना कुछ बात किए लास्ट टाइम जो भी कन्वर्सेशन हुआ था आपका, जैसे मैंने बताया आपको, शायद इसी वजह से आप दोनों ने कट ऑफ कर लिया था एक दूसरे को। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, मतलब अभी वो चीज़ों को ना, पास्ट चीज़ों को बहुत लेके, शायद हो सकता है ये पर्सन रो रहे हैं, या तो अपने आप को गिल्ट में ला रहा है, अपने आप को कोस रहा है, या समथिंग लाइक दैट। मैं ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। सबसे ज़्यादा ना, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस क्या हो रही है, दिस पर्सन इज सेइंग कि इन्होंने तो फाइट कर दिया एंड यू आर सो, जैसे कि आपको ऐसे कोई खजाना लग गया, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा इसी बात का चिढ़ है कि इनको ना, इन्होंने ये रिश्ते को मेंटेन कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन इन्होंने बहुत ईगो दिखाया। आपसे डिटैचमेंट होने का मतलब इन्होंने तय कर लिया कि बस मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल रहूँगा या रहूँगी। राइट नाउ ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड हो, आप बहुत अच्छा फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। मैनी पीपल लाइकिंग यू, मतलब जो चीज़ें इनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सही लग रहा था, राइट नाउ इनको हर चीज़ का ना उल्टा लग रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ें टेबल टर्न हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इन दैट, जैसे बॉल आपकी कोर्ट में है राइट नाउ। यू आर सो, मतलब डूइंग ग्रेट ऑन इन योर लाइफ। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा अपसेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हाल फिलहाल में किसी के मैसेज भेजा था आपको, या शायद हो सकता है कुछ लोगों को, और आपने इसको टोटली डिनाई किया है, यानी आपने शायद इसको अनदेखा किया है, अवॉइड किया है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी मच मतलब नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है। इनका इच्छा है कि आपके साथ फिर से एक कनेक्शन में आए। दो एसेस के कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप है, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू कि इन दिस कनेक्शन अगर अगेन ये आपके पास आए और आपसे बात करें, या किसी भी तरह से रिकन्सिलेशन हो जाए, ताकि इनको ना, मतलब फिर से एक मौका मिले काम करने का इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये सब चीज़ें करना चाहता है या चाहती है, इनकी अंदरूनी ख्याल है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज जगलिंग। और ये किस बात का जगल है, आई डोंट नो। इनको शायद हो सकता है, क्योंकि हमें एक क्लैरिटी मिला है, ये बातें आपको एहसास कर रही है। आप कहीं न कहीं इस पर्सन से जैसे 4D या 5D लेवल पे कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपको थ्रू द मैसेज, थ्रू द ड्रीम्स, या तो थ्रू द इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा चैनल हो रही होगी इस पर्सन की एनर्जी। लेकिन इनकी जो एक्शन किया जाए ना, ये पर्सन अभी भी जगल कर रहा है कि अब मैं क्यों मैसेज करूँ अपने तरफ से, या मैं क्यों इनको कॉल करूँ, क्यों नहीं आप ही करो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मतलब ये एक चीज़ है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन चाहते हैं, इस पर्सन चाहते हैं कि अभी ये काम करे इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। दिस पर्सन इज, शायद हो सकता है कुछ टाइम से ये आपको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज मेकिंग अ डिसीजन। और ये शायद हो सकता है कि आपको कोई भेजने के लिए कोई संदेश, और ये आपको बहुत जल्दी चैनल हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको कोई बहुत जल्दी एक मैसेज या कनेक्शन में कोई ना कोई सुधार देखने के लिए आपको मिलेगा। और हो सकता है कि
आपको कोई मैसेज ही मिल जाए या आपको कोई चिट्ठी मिले, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन ना अपने, शायद इन्होंने बहुत दिनों से अवॉइड किया होगा कि डीप विद इन मी इज़ ए मैजेस्टिक रेडियंस, या इन्होंने आपके लाइट को देखा और इस लाइट से ना इस पर्सन ने डिसाइड किया भागने की। इन्होंने करीब आने की कोशिश नहीं किया और ना ही अपने अंदर वो उस लाइट को, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि इनका ना ट्रिगर पॉइंट कुछ होता था, जैसे कि आपको देख के ना इनकी शैडो सेल्फ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी। अगर आप लाइटेंड हो, आप कुछ हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक जेलसी की एनर्जी बहुत वाइब्रेंट तरीके से मुझे दिख रही है। तो हो सकता है दिस पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम जेलस विथ यू, और जेलस इन द सेंस इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत चार्मिंग हो, आपको सब कुछ मिला है, जैसे वरदान में आपके ऊपर सब कुछ उतरा है, इनके भाग्य में कुछ है नहीं। आई डोंट नो ये क्यों ऐसा सोचता है या सोचती है ये पर्सन, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑलवेज एडमायरिंग योर लाइफ, मतलब आप कैसे जीते हो ना इनको बहुत पसंद है। आप कैसे जीते हो आई डोंट नो, आप खुद जानते हो, हर इंसान के अपने अपने तरीका होता है, लेकिन ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है या करती है। ठीक है, दिस पर्सन हो सकता है ये आपने इनको रिजेक्ट किया है, या तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि आपका रिजेक्शन का। ओके, हो सकता है इन्होंने पहले आपको बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज बोला है या कुछ भी ऐसा कहा है, उस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत गलत किया, इनको उस चीज़ का बहुत अभी एहसास है। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगना चाहें। ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड से देखते हैं, फिर मोनोलॉजी कार्ड भी लेंगे। ओके, ओके, इनके अभी जैसे बोलते हैं ना कि प्यार का कप अब उछल उछल के आपके सामने आ रहा है, बट हो सकता है यू आर वेरी मच, हो सकता है वर्कहॉलिक पर्सन बन चुके हो, आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो, अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो, खुद को तैयार करना चाहते हो फॉर समथिंग एल्स, मतलब इस तरह से आपकी एनर्जी है। और हो सकता है आपके पास इतना वक्त नहीं है कि और ऐसी चीज़ में आप पीछे जाके किसी को अगेन एंटरटेन करने का, और यही चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है राइट नाउ। ओके, ये मून बहुत अच्छा खासा इफेक्ट डाला है। ओके, द क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, फोर ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ कप, कैंसर पे देखिए कितने सैड है पर्सन, दिस पर्सन इज वेरी सैड एंड गिल्ट। द मून, या वेरी नॉस्टैल्जिया, द मून का कार्ड ही आ गया क्योंकि मून की एनर्जी ही मैं पढ़ रही हूँ। तो दिस मून इज़ एक्चुअली कंफर्म यहाँ पर कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन इज़ हैंग्ड मैन। ओके, ये सब मेजर अरकाना है दोनों। ओ माय गॉड, यहाँ पर इस डेक में ना दो हैंग्ड मैन हैं और आपके लिए दोनों ही आए हैं। आप सोच रहे हो ये कितना स्टक है, आपने इनको स्टक कर दिया, इनके वक्त को रोक दिया। ठीक है, इनका जो बोलते हैं ना घड़ियाँ, जो घड़ियों की सुइयाँ होते हैं ना, आपने इनको 12 पे ही जैसे और रोक के रखा है। आप नहीं चाहते हो टच से मस हो, ये पर्सन खुद नहीं जानते हैं इनको क्या करना है आगे। ओके, शायद आप इनके गाइडेंस थे। पहले तो एक चीज़ मुझे चैनल हुआ है, ये पर्सन ने ना अभी अभी कुछ नोटिस किया है, तो हेरोफेंट हो सकता है कि आपने, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत दिनों का था और आपने ब्रेकअप कर लिया था, और ये पर्सन को ऐसा लगता था कि आप शायद इनके पास आओगे, माफ़ी मांगोगे, अगेन पैचअप करोगे या समथिंग, बट शायद आपने ऐसा नहीं किया। यू शायद हो सकता है आपने और किसी को एक्सेप्ट कर लिया और कहीं पर मैरिज कर लिया, या तो और कुछ ऐसा कर लिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़, इनका बहुत ज़्यादा शैडो सेल्फ ट्रिगर हो गया है कि आपकी पिक्चर्स किसी दूसरे के साथ देख के। ठीक है, चाहे आपकी मैरिज हो या आपकी डेट हो या आपकी कोई न्यू फ्रेंड हो, एनीथिंग, और ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि आपने किसी को लाइक किया है, यानी किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे आप गए हो, किसी को लाइक दिया है या किसी को कोई मैसेज किया है, एंड दिस पर्सन नोज दैट कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी से देख रहे हैं आपको, एंड ये पर्सन थर्ड पार्टी में आपको पुट करे वो चलेगा, बट आप इनको नहीं पुट कर सकते, वो इनको ना बहुत ट्रिगर कर रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ लुकिंग दैट यू लुक सो हॉट, सो सेक्सी, एंड हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम लग रहे हो, या तो
तो आपके ऑरा में ना एक बहुत चेंजेस आया, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। ओके, और हो सकता है आपने कुछ ना कुछ तो अलग किया है अपनी लुक्स में, अपने जीवनचर्या में, हो सकता। ओके, और एक मुझे है, शायद आपने कोई न्यू व्हीकल अपने लिए कुछ लिया है, शायद कुछ नई कार या कोई बुलेट, या अपने लिए कोई बाइक, या आपने कुछ ना कुछ किया है जिससे अपने आप फ्रीडम को जी रहे हो। यू जस्ट बिकेमिंग फ्री। ओके, मुझे फ्री वर्ड सुनाई दे रहा है, और ये पर्सन को वो फ्री भाता नहीं है। ठीक है, ये पर्सन कहीं से आपको मतलब देख रहा है। ओके, इनको लगता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गया, जैसे कि आप शायद, हो सकता है और किसी के साथ हो भी हो। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, और इनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, सैडनेस है। ये काफ़ी हद तक आपके जो पुराने पिक्चर्स, पुराने चार्ट्स, या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपके और आप दोनों के बीच में, दिस पर्सन इज़ रीडिंग देम अगेन एंड अगेन, और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है आपको लेके। ओके, हो सकता है आपको हाल फिलहाल में इन्होंने कोई शादी और किसी पार्टी में देखा है, जहाँ पर आप काफ़ी रौनकदार लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हो अपनी एनर्जी को, एंड दिस पर्सन इज लिटिल क्या बोलते हैं, इनसिक्योर हो गया है। ठीक है, ओके, व्हाट देयर, ओके, मुझे मोनोलॉजी कार्ड से एक लेना था, तो मैं देखती हूँ व्हाट कमिंग फॉर यू, व्हाट योर मैसेज, ऑरेकल मैसेज फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड। ये कार्ड आना नहीं चाहते हैं क्या? ओके, और एक सफल लूँगी, नहीं आना चाहते। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, द फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। एक टफ साइकिल आपका मतलब हो सकता है ख़त्म हो रहा है, एंड जब फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है, स्पेशली इन कैप्रिकॉर्न। ओके, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, शायद यही है, लेट मी कंफर्म। ओके, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली जून का मंथ तक, यानी एंड ऑफ द साइकिल इन कैप्रिकॉर्न, तो मून इन कैप्रिकॉर्न स्पेशली जून तक आ जाएगा। तो जून तक आपका हो सकता है, जून में कोई एक कार्मिक साइकिल एंड हो, कुछ लोगों के लिए जून का मंथ हो सकता है। ओके, या तो इसी मंथ में भी आपका एक फुल मून हो रहा है जो कि फरवरी में है, तो उसमें भी आपका एक बिग चेंजेस हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जो है नॉर्थ नोड, आपका राहु कहीं ना कहीं कंजक्ट विद दिस पर्सनस मतलब चार्ट में, तो दैट्स वाई दिस पर्सन एंड योर शैडो सेल्फ। और राहु किसको करता है? आपके हेड को। तो हो सकता है सम टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग दिल से नहीं, दिमाग से बहुत ज़्यादा पर्सन एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर फंसा देता है। ओके, तो ये है आपका रीडिंग। ओके, आपके लिए देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। फॉर दिस पर्सन्स वाना टेल यू 8 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज हैवी माइंडसेट। जैसे मैंने कहा ना, आपका नॉर्थ नोड यानी राहु कहीं ना कहीं कंजक्ट, इनको ना बहुत ज़्यादा हैवी ओवर थिंकिंग की आदत है। हो सकता है ये पर्सन एक्शन से ज़्यादा ना इतना सोच लेता है या सोच लेती है, खुद को ही डरा लेते हैं, खुद के बबल फट जाने का इनका डर रहता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो एक्शन लेने वाले होते हैं वो बहुत कम सोच के एक्शन ले लेते हैं, सडन एक्शन लेता है या लेते हैं। तो यही प्रॉब्लम इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं एक लोअर एनर्जी में हमेशा चले जाते हैं व्हेन एवर दे वांट टू टेक एक्शन। लेकिन दिस पर्सन्स रोमांटिक एनर्जी है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डरता है या डरती है। आप ना वो पर्सन हो जिनके सामने ना ये अपने आप को बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा लाचार पाता है या पाती है। आप वो इंसान हो जो इनकी चाबी घुमाते हो, ठीक है, चाहे आप ये मानो या ना मानो, बट एक्चुअली यही है रोमांटिक फीलिंग्स इनके लिए। इनको बहुत, जैसे कि आपके सामने ना ये बहुत सारे इच्छा है इनकी कहने का, लेकिन आपको देख के ये रुक जाता है या रुक जाती है, क्योंकि दिस पर्सन डोंट नो कि हाउ टू बी, मतलब शायद इनको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, और वर्ड्स मिलते तो हमको ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन लेकिन हैविंग सो मेनी थॉट्स अबाउट, और सबसे ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आपको नहीं पूरी लाइफ में लूज़ ना कर दे, पूरी खो ना दे। द किंग ऑफ वांस, यू आर अट्रैक्टिंग देम, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वांस था। यू आर, तो मुझे लग रहा है आप दोनों शायद कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट की जर्नी में है। ओके,
दिस जर्नी इज़ नॉट एंडिंग एट ऑल, बट हाँ यस, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और ये चेंजेस को आपको कहीं ना कहीं जीना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, शैडो सेल्फ को हील करना पड़ेगा, एंड यू आर डूइंग दैट। इस जो पूर्णिमा है ना, बहुत सारे लोग इसको जो ये माघ पूर्णिमा है, बहुत प्योर, मतलब बहुत होली डे है, बहुत पवित्र दिन है। इसमें आप अपने आप को क्लींजिंग रिचुअल से जुड़े, ठीक है। जो भी आपकी गिल्ट है, और अच्छा स्नान करें, यानी आपको टाइम लेना है, अच्छी बात लेना है, सर से नीचे तक आपको नहाना है। अगर नदी और कहीं पर अच्छी जगह में नहा सकते हो, बहते हुए पानी में, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो मैं आपको बोलूँगी नहीं कि आप ऐसे जगह में जाओ जहाँ पर आप डर है, खतरा हो, लेकिन हाँ आप बस गंगा जल भी मिला के पानी में स्नान कर सकते हैं। ये आपको क्लिंजिंग रिचुअल देगा, क्योंकि आप कुछ क्लिंज कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को रिजुवनेट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द राइट टाइम इन दिस मंथ में, ओके। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, ओके। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप करें। ओके, लेट्स सी आपकी क्रश की जो एनर्जी है, इसका आपके फुल मून के साथ क्या जुड़ाव है। देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी कैसा है इन दिस फुल मून। मैं थोड़ा क्लिंजिंग करती हूँ एनर्जी को, फिर रहूँगी रेडी। ओके, देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं उनके बारे में, ये पर्सन के क्या है एनर्जी। द पेज ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, वाओ पर्सन तो ओ माय गॉड, द मजिशियन, अमेजिंग। ये फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी लेके आया है, ओके। जो भी क्रश के लिए देख रहे हैं ना, दिस इज ए अमेजिंग एंड ह्यूज एनर्जी इज कमिंग, ओके, इन योर लाइफ। देखते हैं क्या आ रहा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु इज दैट किंग ऑफ सोर्ड्स? द सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। द सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करना था, इसी वजह से मैंने यही चीज़ को अप्लाई किया। ये पर्सन ना, ये जो भी आपके क्रश, हम जिनके भी बारे में क्रश देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दो एनर्जी हो यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपसे ये थोड़े से खौफ खाते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, दिस पर्सन 100% नॉट श्योरली ये आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकते हैं, डेट के लिए पूछ सकता है या पूछ सकती है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन राइट नाउ मैनिफेस्टिंग यू, और इनको आपके साथ ना एक, जैसे कि एक अपनी फैमिली से लेके मिलानी है, वो वाली एनर्जी है। जैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने सोशल सर्कल में, अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस एनर्जी इज अपियर हियर। और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हो, कुछ लोगों का 10 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 7 हो सकता है, या कुछ लोगों का 1 ईयर तक भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से लेना। ये पर्सन हो सकता है, कुछ लोग ना म्यूज़िक के थ्रू मिले हैं एक दूसरे से, या तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं आप दोनों को ना काफ़ी पास में ले आता है। आप दोनों की सेम, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपने कंसर्ट में मिले हैं, कोई कंसर्ट आप देखने के लिए गए थे, एक साथ आप दोनों मिले, आंखों से आंखें मिले, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। या तो आप दोनों कोई स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, दोनों म्यूजिशियन हो, या तो ये पर्सन खुद बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और आप कहीं देखने के लिए गए थे, तो ये भी एक एनर्जी है। ऐसा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इट कुड भी आप दोनों की सेम म्यूजिक के साथ कुछ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पर्सन ना बहुत पसंद करते हैं आपको देखना। इनका एक इच्छा है कि आप इनके सामने बैठे रहो जब ये कुछ गुनगुनाएं, कुछ गाए, या तो आपको ये सारा कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है टू, मतलब दिस पर्सन इज इनटू यू। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अप्रोच करना और स्पेशली किसी एक ऐसे डेट पे लेके जाना जहाँ पर ओपन स्काई हो, फायर हो, एंड वन हो, एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट, या तो कुछ अलग तरह का भी जो भी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये पर्सन
एक है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स, यू आर द विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन में से कोई एक मैरिड है या तो बोथ आर मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपको ये बात इन्होंने शायद बताया नहीं है कि यहाँ पर एक जैसे कि ये पर्सन ना किसी चीज़ का होने का वेट कर रहा है। इनको इनको आप पे क्रश तो है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिडन एनर्जी है। हो सकता है ये ना किसी तीसरे पर्सन का सहारा लेता है या लेती है आपके बारे में जानने के लिए। एंड समथिंग स्पेशल अबाउट यू, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर्सन का कोई केस चल रहा है या तो ये किसी ऐसे जगह में है, ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में है, तो वहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। या तो ये हो सकता है कि टॉक्सिक कनेक्शन में अभी मतलब अनगोइंग सिचुएशन पे है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट टू कम आउट, एंड हो सकता है ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, और ये इसी वजह से आपका मतलब कर रहे हैं, वेट कर रहा है या कर रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सकता है कि आप इनको जानते हैं या तो एक आध दो बार देखे हैं किसी फैमिली फंक्शन, किसी पार्टी में, किसी ऐसी जगह में जिससे देखे हैं। हो सकता है या तो आप इनको मिले तो हैं, या तो ट्रैवल पे या किसी जैसी जगह में, या तो आप एक दूसरे को, लेकिन इतना बातचीत नहीं हुआ है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू फ्रॉम समवेयर। हो सकता है आपकी सोशल अकाउंट के बारे में इनको पता है, एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको वॉच करता है या करती है, ठीक है। साइलेंटली दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। दिस पर्सन इज विशिंग कि आप इनके लाइफ में किसी तरह से आ जाओ। ओके, आई वॉन्ट टू सी ए ओरेकल डेक, ओरेकल कार्ड। देखते हैं क्या एक्स्ट्रा मैसेज मिलता है। स्टार्टिंग फ्रेश, मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली। दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट एक फ्रेश सीजन, एक फ्रेश रिलेशनशिप ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। इन एंड यांग की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को दैट यू आर देयर परफेक्ट मैच। ओके, और ये मून जो है ना, ये मून के हिसाब से मुझे लग रहा है ये डे एंड ए नाइट की भी एनर्जी है। एंड हो सकता है दिस मून, ये फुल मून में ना इनको ये बात ना बहुत ज़्यादा ईगरली ये चाहते हैं कि चीज़ों अभी का अभी हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता ये अभी का अभी होगा, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज़ ओपनिंग टू लव, यानी हो सकता है इनकी जो टॉक्सिक कनेक्शन रहा था, हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपके ऊपर भी क्रश रखते हैं, आप भी इनको देखते हैं, लेकिन ये पर्सन आगे चल के क्यों बोलते नहीं हैं, या कुछ हो सकता है कि हम दोनों के लिए क्यों ना कहीं ऐसा लगता है कोई बैरियर है, कुछ कुछ ऐसा है कि जिससे हम ओपन नहीं हो पा रहे। तो दिस पर्सन इन दिस फुल मून ये ओपन होंगे, यानी अपने आप को रिलीज करेंगे फ्रॉम ए पास्ट कनेक्शन, और ये चीज़ें आपके लिए ही हो रहा है। दिस पर्सन वांट टू रिलीज देमसेल्व्स, एंड हो सकता है कि ये रिलीज आपके लिए एक बेनिफिट लेके आए, या आपको आके कुछ ना कुछ ओपन होके बताए अपने बारे में, या तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अप्रोच करें, जो मैंने अभी कहा। कमिंग इन टू पावर, कुछ लोग के लिए हो सकता है ये साहस ही जुटा रहे हैं कि आपको ये कुछ कन्फेस करें। हो सकता है इनके पास थोड़ा सा वो पावर नहीं है, और हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है पहले से ही, इनके सारे कनेक्शन बहुत ही ख़राब रहे हैं। आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, ये कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और आपके सामने वो चीज़ें स्वीकार करना चाहते हैं। ये फुल मून उनके और आपके रिलेशनशिप को एक लाइटन दे रही है, जैसे फोकस डाल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों ओपन हो रहे हैं फॉर द लव, एंड दिस कनेक्शन सम हायर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में आ रहा है। ओके, अब देखते हैं ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं। दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, और हो सकता है आपकी सोशल मीडिया कहीं ओपन है, यानी आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं है, ओपन अकाउंट है, या समवेयर यू अपलोडिंग समथिंग, या तो आपकी डीपी है, इनको दिखता है, या कुछ ना कुछ आपके बारे में ये कहीं ना कहीं से पता लगा लेते हैं। ओके, देखते हैं इस टेक्स्ट से आपके लिए और क्या आता है। सेवन ऑफ कप, बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है ये आपको, कहीं ना कहीं इनको इच्छा है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर पाए ताकि आप उनको। सेवन ऑफ वन सीरीज लियो सैजिटेरियस, 7 की एनर्जी हो सकता है आपकी लाइफ पाथ, या तो इसके लाइफ पाथ में किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
एंड द जस्टिस, वाओ, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन वांट टू गिव यू जस्टिस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो एंड यू आर योर राइट एज एंड यू चाहते हो आप शादी करना, या तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच सीरियस फॉर यू। ये सीरियसली चाहते हैं कि अगर आप दोनों की दोस्ती बहुत दिनों से रही है, एक दूसरे को जानते हो, तो सीरियसली दिस पर्सन गना ओपन विथ यू कि आप रिलेशनशिप में आएंगे, या तो आप रिलेशनशिप में थे, मुझे तो नहीं लगता है थे, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता था तो ये पर्सन काफ़ी ओपन हो के एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का वन स्टेप अहेड हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन अपना जो भी वर्ल्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा बना के रखा था अपने इर्द गिर्द, वो वर्ल्ड डाउन हो सकता है, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ अप्रोच कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किंग ऑफ कप है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग लॉ से जुड़े हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर या नर्स या थेरेपिस्ट से जुड़ा है, क्रिएटिविटी वर्क करते हैं या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग डांस और म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं या राइटिंग करते हैं, यू आर अ राइटर। ओके, दिस पर्सन, ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल, इनके जो इमोशनल है, जिनके जो फीलिंग्स है आपको लेके काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथफुल है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में एक स्ट्रांग मतलब एनर्जी के साथ आओ। इनको कहीं ना कहीं आप में एक पोटेंशियल पार्टनर दिख रहा है, सम हाउ दिस पर्सन वाना दैट पोटेंशियल पार्टनर या पार्टनरशिप हुई थी, और ये चीज़ ना इनके अंदर स्ट्रांगली है, ठीक है। ओके, आपका मोनोलॉजी कार्ड देखते हैं, व्हाट एक्चुअली कमिंग थ्रू आपके लिए मोनोलॉजी क्या आता है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए ये फुल मून जब जेमिनाई में आएंगे कुछ आंसर्स आएंगे, लेकिन हो सकता है यही जो मैं आपको बता रही थी, यही फुल मून में भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं कुछ लोगों को। ओके, शायद आपकी जेमिनाई में ही आ रही है। ओके, और एक हो सकता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओके कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें होंगी जो लोगों को अभी तक ऐसा लग रहा था कि नो ये कहाँ होने वाला है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल में बिलीव करना सीखो, क्योंकि चीज़ें हो रही है आपके लिए। ओके, मिरेकल हो रहा है आपके लिए। सो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मीन इन एक्वेरियस, आपके लिए आपका जो रियल्स है ना, रियलिटी से ये पर्सन वाकिफ होंगे और उस रियल पर्सन को ये प्यार करेंगे। ये पर्सन हो सकता है कि आप दुनिया के सामने अ, या तो हो सकता है, ओके, यहाँ पर एक दो एनर्जी मुझे पिक हुआ था, तो हो सकता है दिस पर्सन इज शोइंग देमसेल्फ वेरी रूड, वेरी बॉसी फिगर, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपके सामने जब आएंगे ना, अपने आप का एक दूसरा ही अंदाज आप इस पर्सन का देखोगे। वेरी इमोशनल, वेरी हार्ट फेल्ट, एंड हो सकता है बहुत टची पर्सन हो। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड एंड प्यारे हो, और ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा देखने पसंद करते हैं। हो सकता है आप अपने बाल बहुत ज़्यादा खुले रखते हो, और हो सकता है कुछ लोग अगर आप टाई भी करते हो, कर्ली हेयर हो सकता है कुछ लोगों का। दिस पर्सन इज़ लाइक योर हेयर, और आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आप बहुत ज़्यादा मुँह का एक्शन करते हो, एक्सप्रेशन देते हो। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, अगर आप ऐसा करते हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आप कुछ चलाते हो जैसे कार या कुछ ये, तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। दिस पर्सन इज़ लाइक योर सिंप्लिसिटी। हो सकता है आपके सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने आप को शो अप, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिंपल वे में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, वो पर्सन आप हो, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे ऐसा ये चैनल हो रहा है, दिस पर्सन रीडिंग अ बुक टू इम्प्रेस यू, और हो सकता है कि आपको थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा डालने के लिए कुछ बुक पढ़ रहे हैं, कोई शो देख रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब पहली बार के जो मुलाकात में कुछ अच्छी बातें बोल सके, अच्छी शायरी बोल सके, अच्छे लाइन्स बोल सके जो कि आपके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। ओके, एंड ये आपकी काफ़ी मतलब एडमायर करता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो कार्ड मैंने निकाला मोनोलॉजी में, तीनों ही फुल मून का कार्ड आया है।
तो योर ब्यूटी इज़ अमेजिंग। हो सकता है कि आप मून की तरह ही, चाँद की तरह ही आपको देख रहे हैं, या तो आपको चाँद से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में भी रहे हो, लेकिन दिस पर्सन वांट टू मीट यू। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या है? द हर्मिट। मुझे लगता है यही चीज़ है, ओपन टू लव आपके लिए यही आया था। शायद हो सकता है आप अपने अतीत को नहीं भुला पा रहे हो, या तो अपनी सोल सर्चिंग में लगे हो, या अपने आप को एक मौका देने में आप अभी हिचकिचा रहे हो। लेकिन यस, दिस परफेक्ट टाइम इज़ नियर यू। और अगर आप अपनी क्रश के बारे में ये सोच रहे हो कि आपको आपको ना थोड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। हो सकता है कि आप जो भी सोच रहे हो उसके 90% चीज़ें होते नहीं है, क्योंकि हमेशा मन में डर बहुत ज़्यादा रहता है। डर से नेगेटिविटी सोच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लाइए, बिलीव कीजिए चीज़ों पे, मैजिक पे, तो ये ज़रूर होगा। ओके, आप में लैकनेस है कि आपको लगता है कि हर अच्छी चीज़ें आपसे दूर भागती है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, अच्छी चीज़ें अपने राइट टाइम में आपके पास आएगा। ओके, ज़रूरत से पहले अगर आपको बहुत सारा आइसक्रीम मिल जाए तो आप क्या करोगे? आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, तो आप चीज़ों को मिस कर दोगे, जो फ़न ही मिस कर दोगे। जैसे बोलते हैं ना कि तुझे तो बुखार है, तू मेले पे नहीं जा सकता है, आज तो घर में ही सोएगा। ये वाली एनर्जी को आप थोड़ा-सा अवॉइड करो। तो ज़रूर वक़्त से पहले चीज़ें ना ही हो तो अच्छा है, जब वक़्त हो जाए तो आपके पास आए और आप इसे रख सको। इसी वजह से यूनिवर्स ऐसे प्लान्स करते हैं। बिलीव इन यूनिवर्स। ओके, आप अगर मैजिकली इनको अट्रैक्ट करना चाहते हो, वेयर ए रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट पहनो। अपनी थ्रोट चक्रा को क्लियर करना चाहते हो तो लैपिस lazuli। अपने अंदर को डर को भगाना चाहते हो तो टाइगर आई ज़रूर पहनो। और 7 चक्र अपनी चक्रास बैलेंसिंग के लिए पहनो। इट्स वेरी अमेजिंग, इफेक्टिवली काम करता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपके ऊपर। ओके, सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड प्लीज़ हाइप जरूर करना। नमस्ते।